हेलो नमस्कार, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ। इस समय मैं हूं उत्तराखंड की चोपता वैली में, जो रुद्रप्रयाग ज़िले में आती है। तो कल हम यहां पे आ गए थे और यहां की हमने तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक कर लिया। अब हम यहां से हमारा यहाँ का सफ़र पूरा हो गया है। अब हम यहाँ से निकलना है हमें सारी विलेज, जो लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर शायद है। तो हम जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट में फिर वहाँ से शेयर टैक्सी खोजेंगे सारी विलेज की, वो मिल जाती है कि नहीं मिलती है। और फिर अगर नहीं मिलती है तो फिर मुखीमठ चले जाएंगे। तो ये पता नहीं आगे क्या यात्रा होने वाली। कुल मिला के हमारी चोपता की यात्रा पूरी होगी। बेहद सुंदर घाटी है 2600 मीटर की ऊंचाई पर, और यहाँ पर सबसे फेमस जगह बुक करने के लिए है कि आप तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक करें। अगर आप तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक करने जाते हैं तो मेरे मानने में तो सुबह सुबह जाना चाहिए, गर्मियों में खासकर, क्योंकि बाद में फिर बहुत धूप हो जाती है। और सुबह सुबह आराम से आप ठंडे मौसम में तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक कर सकते हैं। तो अब जा रहा हूँ यहाँ से मैं मार्केट, चोपता के मार्केट में, जहाँ से ट्रैक शुरू होता है वहीं से, और फिर वहाँ बता रहे हैं कि वहाँ से टैक्सी मिल सकती है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे का सफ़र कहाँ का रहता है और कैसा रहता है। तो चोपता में हमें सारी की गाड़ी तो मिल गई थी, लेकिन सारी से कोई साधन मतलब सवारी के लिए सवारी नहीं मिल रही थी। तो मैं ऊखीमठ के लिए गाड़ी मिली। तो हम ऊखीमठ से कुछ आगे, पहले उन्होंने बोला कि तल्ला उतर जाना, तो हम तल्ला में उतर गए। यहाँ से सारी 1 किलोमीटर दिखा रहा है। तो और यहाँ से तल्ला कुछ ऐसा दिखाई, खूबसूरत बेहद सुंदर गाँव, हरा भरा दिखाई दे रहा है। तो ये हम इधर से आए हैं चोपता से, और ये रास्ता जा रहा है ऊखीमठ, ये ऊपर जा रहा है सारी 1 किलोमीटर, सारी देवरिया ताल पैदल मार्ग 3 किलोमीटर। तो ऐसा कुछ है। अगर आप ऊखीमठ से देवरियाल के लिए मतलब सारी मार्ग के लिए बस चलती है, तो अगर हमें बस मिलेगी तो बस से निकल जाएंगे, नहीं मिलेगी तो जो भी साधन उस तरफ मिलेगा हमें, उससे हम पहुंच जाएंगे सारी मार्ग। तो फिलहाल अब हमें इंतज़ार करना है एक और जगह के लिए साधन का, जिससे हम फिर आज सारी पहुंच पाए। तो फिलहाल हम खूबसूरत गांव तल्ला में खड़े हो गए हैं। लगभग 1 घंटे के इंतज़ार के बाद तल्ला गांव में हमें एक मतलब कैब टाइप मिल गई, जिसमें हमारे साथ एक अंकल जी और आ गए थे हमारे साथ इंतज़ार करने में। तो फिलहाल हम आ गए हैं सारी गांव। वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर था तल्ला गांव से। तो हमने यहीं पे, जहाँ से देवरी ताल का सारी गांव में ट्रैक शुरू होता है, उसके सामने एक माउंटेन व्यू नाम का होटल था। वहीं पे हमने मतलब अपना रहने का ठिकाना बना लिया आज का। और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ पे पेड़ हैं और दूर तलक पूरा गांव दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको अपना रूम दिखाई देता हूँ। हालांकि सामान पूरा मैंने बिखेर दिया है तो उतना अच्छे से नहीं दिखाई। तो एक छोटा सा बिल्कुल रूम है, और उस रूम में जिसमें गीजर सब लगा हुआ है और चार्जिंग है। सारी चोपता में तो लाइट थी नहीं, वहाँ सोलर पैनल से सब सिस्टम था। तो वो रात को कुछ घंटों के लिए लाइट देते थे यहाँ जिसमें हम ठहरे हुए थे, और हो सकता है बाकी जगह ज़्यादा देते होंगे। तो हम तो जिसमें ठहरे थे वहाँ मतलब चोपता में लाइट नहीं थी। कुल मिला के सारी गाँव में लाइट भी अच्छी है, नेटवर्क है। नेटवर्क तो चोपता में भी ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ नेटवर्क अच्छा है। तो अब हम सारी गाँव को शाम के समय अब टहलने के लिए निकल रहे हैं। तो देखते हैं कैसा है सारी गाँव। शाम हो चुकी है, 6 बज गए हैं, और मैं सारी गांव को टहलने के लिए निकला हूँ। जो रोड से नीचे गांव बना हुआ है ना, वहाँ। तो फिलहाल अभी मैं ऐसे रास्तों पे नीचे जा रहा हूँ, नीचे की तरफ। तो यहाँ का एक सारी गांव है, यहाँ गांव ऐसे होता है, पहाड़ी गांव
ऊपर चढ़ना पड़ता है, मतलब नीचे जाना पड़ता है, कभी ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो पहाड़ों की ज़िंदगी मतलब घूमना तो सबको मज़ा आता है, लेकिन आसान नहीं होती है। तो अभी चलते चलते कुछ मैं इस जगह पे आ गया हूँ, दोनों तरफ ये खेत लगे हुए हैं। एक आंटी जी से मैंने पूछा था हिंदी में किस तरफ जा सकते हैं, तो उन्होंने कुछ ना, उन्हें मुझे मतलब उन्हें समझ नहीं आया मेरी भाषा, उन्हें लगता है हिंदी नहीं आती है। उन्होंने कुछ पहाड़ी भाषा में कुछ बोला, मुझे नहीं समझ आया क्या बोला, बस इतना समझ आया कि आगे जा सकते हैं। उन्होंने इशारों से मतलब बोला और इशारा किया। तो कुछ इस प्रकार ऐसा खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये ऊपर देखिए, ये पूरा सारी गांव है, पूरा फैला हुआ है और दूर दूर तक नीचे फैला हुआ है यहाँ पे। और मैं ऊपर वहाँ से आया हूँ और अभी यहाँ खेतों के बीच में चल रहा हूँ।